नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज। बस आज की रात है, जिंदगी कल हम कहां तुम कहां। सगाई के जश्न में बजा ये गाना उस दिन सिर्फ एक धुन था, लेकिन आज केतन अग्रवाल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बन चुका है। उसी गाने पर केतन, सिया और दोनों परिवार खुशी से झूम रहे थे। किसी को क्या पता था कि महज 1 महीने बाद ही शादी के सपने मातम में बदल जाएंगे। जिस रिश्ते का जश्न मनाया जा रहा था, आज उसी रिश्ते पर हत्या का इल्जाम है। और अब उस गाने की हर लाइन एक ऐसे परिवार का दर्द बन चुकी है जिसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया है। 7 मई केतन और सिया की सगाई का जश्न। मंच पर बज रहा था यम्मा यम्मा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। दोनों परिवार एक साथ एक दूसरे के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे और आने वाली नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस गाने की अगली पंक्ति इतनी जल्दी इतनी दर्दनाक सच्चाई बन जाएगी। वीडियो में केतन के पिता विशाल अग्रवाल, सिया के पिता प्रवीण गोयल और दोनों परिवारों के लोग मुस्कुराते हुए गाने की हर धुन पर झूम रहे हैं। कुछ ही पल बाद केतन अपने होने वाले ससुर के साथ मैं निकला गड्डी लेके गाने पर डांस करता दिखाई देता है। उसे क्या पता था कि जिस परिवार को वो अपना परिवार मान रहा है, उसी परिवार से जुड़ा एक रिश्ता उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी लिख देगा। इस कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाली सिंगर रितु शर्मा ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया तो उनके शब्द भी वीडियो जितने ही भावुक थे। हमने अपनी आंखों से केतन को देखा था, कितना मासूम बच्चा था। किसने सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। रितु शर्मा ने सिया के लिए सबसे कड़ी सजा की मांग भी की। उन्होंने सवाल उठाया, अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो मना किया जा सकता था, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को किसने दिया। आज यही वीडियो केतन की आखिरी खुशियों का गवाह है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या मौत की साजिश पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या सगाई के मंच पर शादी के सपने सज रहे थे या कत्ल की पटकथा तैयार हो रही थी? इन्हीं सवालों के जवाब अब पूरे पुलिस तलाश रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। केतन अग्रवाल की हत्या में पुलिस जैसे जैसे कड़ियां जोड़ती जा रही है, इसमें लगातार नए एंगल भी जुड़ते जा रहे हैं। केतन की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, पुलिस इसकी गहराई से तफ्तीश कर रही है और साथ ही मर्डर के मकसद की तलाश कर रही है। लेकिन अब क्रॉस वेडिंग कनेक्शन ने इस मिस्ट्री को और भी रहस्यमयी और उलझाऊ बना दिया। सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड के हैरत अंगेज खुलासे हैं। ये वारदात इस वक्त 3 एंगल के इर्द गिर्द घूम रही है। मोहब्बत, मर्डर और एक ऐसी फैमिली मिस्ट्री जिसने पुलिस की तफ्तीश को 360 डिग्री पर घुमा दिया है।
लोहागढ़ का यही वो किला है और पहाड़ों की यही वो जानलेवा ऊंचाई है जहां से केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। पुणे पुलिस ने लोहागढ़ किले के ऊपर मुख्य आरोपी चेतन चौधरी को लेकर पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। पहले इस इंसानी डमी की तस्वीर देखिए। ये केतन अग्रवाल का डमी है। चेतन चौधरी से हासिल जानकारी के आधार पर केतन के इसी डमी को ठीक उसी तरह धक्का दिया गया। आशंका है जैसा कि वास्तव में हुआ होगा। केतन के इस डमी का अंतिम हश्र देख लीजिए। लोहागढ़ किले में क्राइम रिक्रिएशन सीन के दौरान तफ्तीश के लिहाज से मृतक केतन के कद काठी वजन और हाइट जैसे एक फाइबर डमी को किले से 300 फीट से ज्यादा नीचे एक गहरी खाई में फेंका गया। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हासिल करने की कोशिश की कि आरोपी सिया और चेतन ने किस तरह वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने डमी को उसी स्थान से नीचे फेंक कर ये जांचा कि वारदात के समय कैसी परिस्थिति रही होगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस भी किया, यानी जांच अधिकारियों ने ये देखा कि चेतन की चलने की शैली, शरीर की गतिविधियां और घटना स्थल पर उसके मूवमेंट उन तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों से मेल खाती है या नहीं, जो अब तक जांच में सामने आए हैं। करीब 3 घंटे तक चली इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने किले के अलग अलग हिस्सों में चेतन को ले जाकर उससे घटनाक्रम दोहरवाया। जांच टीम ने मौके पर मौजूद हर छोटे बड़े तमाम पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सभी गतिविधियों को दस्तावेज तैयार किए गए। आज चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे। उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ था उस दिन। उसकी अभी तपास आगे चालू है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अभी तपास कर रहे हैं हम। केतन के बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरी। दूसरी आरोपी सिया के लिए क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। 28 जून को सिया के साथ पुलिस ने डमी ट्रायल किया था। पुलिस जानना चाहती थी कि केतन को किस तरह धक्का दिया गया था। हालांकि तब ये साफ नहीं हो पाया था कि धक्का सिया या चेतन में से किसने दिया था। केतन के मर्डर में सिया और चेतन को लेकर पुलिस बस उस नतीजे तक पहुंचना चाहती है कि आखिर कैसे केतन की हत्या की गई। स्टेप बाय स्टेप चेतन और सिया ने किस तरह इसे अंजाम दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है। सिया और चेतन ने केतन की हत्या आखिर क्यों की? केतन की हत्या में क्रॉस वेडिंग का एंगल क्या है? पुलिस के सामने इस सवाल के जवाब की तलाश अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मोहब्बत और मर्डर की इस मिस्ट्री में सिया और केतन के परिवार का एक और एंगल सामने आया है, और वो है दोनों परिवार के बीच क्रॉस मैरिज का एंगल, यानी डबल वेडिंग। सिया की शादी केतन अग्रवाल से होने वाली थी और केतन की बहन की शादी सिया के भाई साहिल गोयल से तय हो गई थी। दोनों फ्यूचर कपल रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्री वेडिंग शूट कराने 6 जून को बाली जाने वाले थे। इस साल नवंबर में केतन, सिया, साहिल और केतन की बहन की शादी तय की गई थी। लेकिन इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। साहिल गोयल मतलब सिया के भाई को सिया और चेतन चौधरी के लव लाइफ की पूरी खबर थी। पुलिस साहिल की भूमिका को लेकर जांच का एक सिरा जोड़ने वाली है। पुलिस जानना चाह रही है कि क्या साहिल ने चेतन और सिया के रिश्ते को दोनों परिवार से छिपाने की कोशिश की थी। दरअसल साहिल के कुछ दावों ने भी सिया के मकसद को लेकर और भी रहस्यमयी बना दिया है। साहिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिया ने भरोसा दिया था कि चेतन के साथ रिश्ते को खत्म कर वो केतन अग्रवाल से ही शादी करेगी। साहिल के मुताबिक सिया के इस भरोसे की वजह से ही उसने माता पिता को चेतन और सिया के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। साहिल का ये भी दावा है कि सिया केतन के साथ शादी को लेकर बेहद खुश थी और सिया प्री वेडिंग शूट के लिए लोकेशन प्लान कर रही थी। सिया और केतन के प्री वेडिंग फंक्शन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार के लोग नाचते गाते दिख रहे हैं।
सवाल ये भी है कि वीडियो में जब परिवार में सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था, तो क्या उस वक्त सिया के दिमाग में केतन की हत्या की साजिश तैयार हो रही थी? पुलिस साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस को साहिल के कई बयान एक दूसरे से मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं। मसलन सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, साहिल को इसकी भनक लग चुकी थी। इसमें उस ड्राइवर का बयान अहम हो गया है जिसने बाली जाने के लिए सिया को एयरपोर्ट छोड़ा था। ड्राइवर के बयान के मुताबिक सिया ने बाली जाने से मना किया तो साहिल ने सिया को एयरपोर्ट के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। बाली जाने से पहले केतन का पासपोर्ट फाड़े जाने पर भी साहिल ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। जाहिर है इस हालात में साहिल को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। केतन अग्रवाल की हत्या 18 जून को हुई थी। साहिल गोयल को इस मर्डर में अभी आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएट करने, साहिल के विरोधाभासी बयान और क्रॉस वेडिंग के खुलासे के बाद केतन मर्डर का मकसद और भी उलझाव होता जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।